हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो मूवी लेकर आए हैं उस मूवी का नाम है एंटमैन एंड द वास्प इन क्वांटम मैनिया, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हमें जैनेट को दिखाया जाता है जब वो क्वांटम रेल्म के अंदर थी। तभी वहाँ एक स्पेसशिप क्रैश होता है। वो इस स्पेसशिप के पास जाती है और उसे वहाँ मिलता है कैंग। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे, जहाँ स्कॉट को दिखाया जाता है। लोग उसकी काफी इज्जत करने लगे क्योंकि वो एक अवेंजर था। वहीं हॉप अपनी कंपनी संभालने लग गई है। वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसी अब बड़ी हो गई है और वो गरीबों की बस्ती उजाड़ने वाले पुलिस वालों से भी भिड़ रही है, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। कार में स्कॉट कैसी को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब ना करे, पर कैसी उसकी बात से एग्री नहीं करती है। घर आने के बाद उसे ये भी पता चलता है कि इससे पहले भी कैसी अरेस्ट हो चुकी है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि कैसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें वो एंटमैन की पावर बढ़ाने के लिए कुछ डिवाइसेस बना रही है और वो क्वांटम रेल्म का मैप बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो क्वांटम रेल्म के अंदर एक सिग्नल भेज रही है। ये सुनते ही जेनेट उस डिवाइस को बंद कर देती है, पर वो डिवाइस में से एक रोशनी निकलती है और वो इन सभी लोगों को अपने अंदर खींच लेती है, जिसके बाद ये लोग क्वांटम रेल्म के अंदर गिरते हैं। देखते हैं कि एक स्पेसशिप आ रही थी जिसकी नजरों से जेनेट हॉप और हैंक को लेकर छुप जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो कुछ तो छुपा रही है। दूसरी तरफ स्कॉट की लड़ाई एक सूरज जैसे क्रिएचर से होती है, जिससे बचने के बाद एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसके पीछे आ जाता है, जहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ 3 लोग आ जाते हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं। इधर जेनेट और हैंक का सामना एक कबीले से होता है, जहाँ उस कबीले के सरदार से जेनेट अकेले लड़ती है और उसका हाथ काट देती है, जिसके बाद हैंक को ये पता चलता है कि वो उसके दोस्त हैं। ये एक सवारी उससे उधार मांगती है और उस पर सवार होकर ये तीनों निकल जाते हैं। वहीं हैंक को एक घुट्टी पिलाई जाती है, जिसको पीने के बाद वो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज समझने लग जाता है। तभी उस कबीले का एक आदमी आता है जिसकी पावर थी वो दिमाग पढ़ सकता है। वो हैंक और कैसी का दिमाग पढ़ता है। उसे ये पता चलता है कि ये लोग क्वांटम रेल्म के नहीं है और ये क्वांटम रेल्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इधर जेनेट इन दोनों को लेकर एक शहर पहुंचती है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट से वो गुट्टी पिलवाती है इन्हें, जिससे ये लोग उनकी लैंग्वेज समझ सके। इसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम होता है क्रैलर। ये जेनेट का पुराना दोस्त होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रैलर अब दुश्मन से मिल चुका है और उसने दुश्मन के पास इनके आने की खबर भी दे चुका है, और उस दुश्मन का नाम है दी कॉन्करर। ये जानते ही जेनेट और हैंक क्रैलर और कॉन्करर की आर्मी से लड़ते हैं और वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ स्केची और स्कॉट को कबीले की सरदार वहां से जाने के लिए कहती है कि तभी वहां उन पे स्पेसशिप से अटैक हो जाते हैं। यहाँ कबीले के लोगों की और कॉन्करर के आदमियों की बहुत जम के लड़ाई हो रही होती है, पर एक एक करके कबीले के लोग बंदी बनाए जा रहे होते हैं। वहीं स्कॉट और कैसी भी बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच स्कॉट भी लड़ता है, पर तभी कैसी भी अपना सूट निकाल लेती है, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि कैसी के पास भी सूट है। ये दोनों भी लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है जो इनके सामने आती है, जिसकी आवाज सुनते ही हमें ये पता चलता है कि वो मशीन और कोई नहीं है बल्कि डैरेन है, जो कि एंटमैन 1 का विलन था, जो कि क्वांटम रेल्म के अंदर फंस गया था। जिसके बाद कॉन्करर ने उसे इस तरह का मशीन बना चुका था। कॉन्करर की आर्मी इतनी बड़ी होती है कि ये दोनों को भी बंदी बना लेती है। इधर जेनेट बताती है कि कैंग भी उसी की तरह इस रेल्म में आके फंस गया था, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और उसके पास एक ऐसी स्पेसशिप थी जिसके थ्रू वो टाइम और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता था। काफी इंटेलिजेंट था, जिसके कारण ये दोनों मिलकर उस स्पेसशिप को सुधारने लग जाते हैं ताकि वो इस रैम से बाहर निकल सके। आखिरकार एक दिन वो स्पेसशिप के कोर को ठीक कर लेते हैं, जिसके बाद वो स्पेसशिप को लगा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि कैंग की स्पेसशिप उसके दिमाग से कनेक्टेड है और उसमें कोर लगाते वक्त जेनेट को उसकी बीती हुई यादें दिखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैंग एक बहुत क्रूर आदमी है और उसने कई टाइमलाइन बर्बाद करी है, कई ग्रहों को बर्बाद किया है। यहाँ कैंग को भी समझ में आता है कि जेनेट को उसकी सच्चाई पता चल गई है। वो अपने असली रूप में आता है और जेनेट से सौदा करने की कोशिश करता है, पर जेनेट अपनी डिवाइसेस की मदद से उस कोर को बहुत बड़ा बना देती है और वहां से भाग जाती है, जिसकी वजह से कैंग अब उस रेल में फंस चुका था और अब जेनेट उसी से बचने की कोशिश कर रही है। वहीं हमें कैंग को दिखाया जाता है जो स्कॉट के सामने आया है और उससे सौदा करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो उसके लिए एक काम करे जिसके बदले वो इन्हें छोड़ देगा। स्कॉट उसकी बात नहीं मान रहा होता है, तो वो कैसी को हवा में उड़ाने लग जाता है, जिसके कारण स्कॉट उसकी बात मान लेता है। कैंग इन
दोनों को लेकर उस कोर के अंदर आ जाता है, जहाँ जहाँ वो स्कॉट से उसके मेन पार्ट पे जाके उसे छोटा करने की डिवाइस से छोटा करने के लिए कहता है। स्कॉट अंदर जाने से पहले कैसी से गले मिलता है और उसे धीरे से एक डिवाइस दे देता है। अब स्कॉट उस कोर के अंदर जाता है, जहाँ एक ऐसी पावर होती है जिसके कारण स्कॉट की बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और वो एक एक करके बहुत बड़ी तादाद में क्रिएट हो जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि प्लेन के अंदर हॉप को सिग्नल मिलता है, जिससे वो स्कॉट की आवाज सुन सकती थी। हॉप समझ जाती है कि स्कॉट आसपास ही है। हॉप तुरंत ही उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ स्कॉट के सारे वेरिएंट एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, सब अपनी अपनी चला रहे होते हैं, कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तभी स्कॉट को कैसी की आवाज आती है, वो उसे वापस आने के लिए कहती है, जिसकी आवाज सुन के सारे स्कॉट के वेरिएंट चींटियों की तरह एक दूसरे की मदद करते हुए असली स्कॉट को ऊपर पहुंचाने में मदद करने लग जाते हैं। पर जल्द ही वो पहाड़ टूटने लग जाता है। तभी हॉप बहुत सारे वेरिएंट आ जाते हैं, उसमें से असली हॉप स्कॉट को बचा लेती है और उस बॉल के बाहर ले लेती है, जिसके बाद वो कोर छोटा हो जाता है। अब वो कोर स्कॉट के हाथ में होता है। कैंग उससे लेने आता है। स्कॉट उसे देने से पहले कैसी को लाने के लिए कहता है और कैंग उससे वो कोर छीन लेता है और कैसी को भी बंदी बना लेता है। अब स्कॉट और हॉप कैंग पे हमला करते हैं, पर वो उन्हें मक्खी की तरह उड़ाकर फेंक देता है। वहीं हैंक के प्लेन पे मोडॉक हमला कर देता है। कॉन्ग जेनेट को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है, जिसके बाद कॉन्ग उसको अपनी सभा में बुलाकर सारी बात बताता है कि वो और उसके सारे वेरिएंट टाइमलाइन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की टाइमलाइन को छेड़ने लगे थे और इसी घुसपैठ को खत्म करने के लिए वो पूरी की पूरी टाइमलाइन उड़ाने लग गया था। इधर स्कॉट और होप को होश आता है। वो देखते हैं कि बहुत बड़ी चींटी है जो हैंग की पालतू चींटियां होती है और हैंग बताता है कि उसका कनेक्शन उसकी चींटियों से नहीं टूटा था, जिसकी वजह से उसकी चींटियां उसका पीछा करते हुए उस क्वांटम रेल्म तक आ गई थी और आते आते वो इतने यूनिवर्स से गुजरी थी, जिसकी वजह से वो हर यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एडवांस होती चले गई। इधर केसी भी किसी तरह उन गार्ड्स को उन डिवाइसेस की मदद से मार के गिरा देती है और वो अब जाके कबीले की सरदार को वहां से छुड़ाती है, जिसके बाद वो एक एक करके कैदियों को छुड़ाने लग जाते हैं। इसके बाद कैंग अपनी सारी आर्मी को दिखाता है और वो सभी आर्मी को एक साथ कमांड देने के लिए सभी के सामने अनाउंस करने जाता है कि तभी कैसी उसके अनाउंसमेंट के बीच में इंटरप्ट हो जाती है और अपना संदेश भेजती है। वो सभी आजाद लोगों को एक साथ कैंग के बेस पर अटैक करने के लिए कहती है। ये देखने के बाद कैंग कैसी को जान से मारने के लिए कहता है और मोडॉक उसके पीछे चला जाता है। कैसी के पीछे वो लग जाता है। कैसी का वीडियो देख के स्कॉट उसे बचाने आ जाता है। वो अपने बड़े रूप में आ जाता है और उस बेस पे अटैक करने लग जाता है। साथ ही साथ हॉप भी उसकी मदद कर रही होती है, पर इतने सारे स्पेसशिप उस पर अटैक करते हैं कि स्कॉट को संभाल पाना मुश्किल हो रहा होता है कि तभी सभी लोगों के स्पेसशिप आ जाते हैं। स्पॉट के साथ उसे मारने लग जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। कैंग की आर्मी जम के पिटने लग जाती है। इधर मोडॉक केसी का पीछा कर रहा होता है, तो केसी भी अपने बड़े रूप में आती है और मोडॉक को हरा देती है, जिसके बाद उसे कहती है कि चंपू मत बनो। कैंग की बड़ी टाइमिंग है, जिसके बाद उसकी आर्मी भी पिट रही होती है, जिसे देख के कैंग भी खुद लड़ने आ जाता है, लोगों को मारने लग जाता है। इधर स्कॉट से उसका सामना होता है। स्कॉट भी जम के पिट रहा होता है। यहाँ कैंग काफी भारी पड़ रहा था इन सब लोगों पे। तभी हैंग की चींटियों की आर्मी आ जाती है और वो कैंग को नोच नोच के मारने लग जाती है, जिसके बाद कैंग बचाव के लिए एक शील्ड तैयार करता है, जिसे चींटियां भेद नहीं पा रही थी। ये तभी मोडॉक वहां आ जाता है और वो कैंग की उस शील्ड को तबाह कर देता है और सभी चींटियां कैंग को खूब जम जम के मारने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोडॉक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वो मर जाता है। जेनेट इन चारों को बुलाती है ऊपर और एक पोर्टल खोलती है उस कोर की मदद से, जिससे ये लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे। ये तीन लोग वापस चले जाते हैं कि तभी स्कॉट वापस जाने वाला होता है, पर कैंग वहां जाता है। अब कैंग और स्कॉट की लड़ाई होती रहती है, पर स्कॉट पे कैंग अब भी भारी पड़ रहा होता है। स्कॉट को वो खूब मार रहा होता है कि तभी पीछे से हॉप आ जाती है और स्कॉट की मदद करती है और कैंग को ये दोनों फिर मारते हैं और वहां से अपनी दुनिया में वापस जाने के पोर्टल खुलने का वेट करते हैं। इधर केसी अपने डिवाइस की मदद से एक पोर्टल ओपन करती है, जिससे ये लोग वापस आ जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।